बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं हम इस वक्त पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है उसका उन्वान है मिलावट नामा, दरसी किताब का सबक नंबर 21, जिसको हमने आज दूसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे: नज़्म, कहानी, वाक़े, ऐलानात और हिदायत सुनकर ख़ास निकात बयान कर सकें, नज़्म को नस्र में तब्दील कर सकें और शेर या नज़्म पढ़कर इसका मफ़हूम लिख सकें। आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र फरमाया। मिलावट, धोखादही और नाप तोल में कमी जैसी बुराइयां और कबाहतें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मदियन में पाई जाती थीं। इन्हीं बुरी आदतों के बायस इन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। इस वाक़े में उम्मत मोहम्मदिया के लिए मिलावट माफिया और नाप तोल में कमी करने वाले के लिए इबरतनाक अंजाम का इंदिया है, यानी पैगाम है। वाज़े तौर पर बताया जा रहा है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है उन पर किस वक्त कौम मदियन जो है उन पर किस तरह का अजाब आया या किस वजह से अजाब आया कि वो नाप तोल में कमी करते थे और धोखादही करते थे, अपनी चीज़ों में मिलावट करते थे। उनमें ये चीज़ या ये जो बुराइयां हैं ये उनकी तबाही का बायस बनी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मिलावट करना, नाप तोल में कमी करना, धोखा देना, ये कितनी बड़ी इस पे कितनी बड़ी सज़ा है, कितनी सख्त सज़ा है कि अगर इस पे कौमें तबाह हो सकती हैं तो हमारे लिए अल्लाह ताला का कितना अजाब होगा। हमें इन चीज़ों से, जिससे हम बज़ाहिर क्या है दुनियावी फ़ायदा आप उठाएंगे, आपसे कोई 1 किलो चीज़ कहता है तो आप उससे 100 ग्राम कम दे देते हैं, आपके पास उस 100 ग्राम के पैसे तो ज़्यादा आ जाएंगे। वो कितनी देर खर्च कर सकते हैं, शायद 1 दिन भी नहीं, लेकिन उसके बदले में जो आपके अमाल, आपके नामे अमाल में लिख दिया गया है, क्या उसको आप मिटा सकते हैं? तो इन चीज़ों को सोचा करें। अगर अपने इर्द गिर्द कहीं देखते हैं तो खुद गौर करें, और अगर किसी को करते हुए देखें जो मिलावट कर रहा है, चीज़ों में कमी कर रहा है, नाप तोल में कमी कर रहा है, तो बहुत नरमी से, शाइस्तगी से, तमीज़ और तहजीब में रहते हुए उसको इस बात को समझाएं कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ये हमारे दीन में इसकी सख्त ममानियत की गई है। ठीक है जी, हम जल्दी से कर लेते हैं एक दोहराई। कुछ अलामात हैं आपके पास, इन अलामात को देखिए, पहचानिए और इनके बारे में अपनी मुअल्लिमा को बताइए। दोहराई आपने कर ली पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी। आज आपने सुबह किस चीज़ का नाश्ता किया था? हर बच्चा बताए कि आज सुबह क्या क्या खा के आए, और आपके ख्याल में क्या वो खाना खालिस था? वीडियो को रोकते हुए बताइए सब। शाबाश, आप सब ने बताया। यहाँ मैं बताती चलूँ, जिन बच्चों ने तो आज पराठा खाया है वो तो एक खालिस खुराक थी। जिन बच्चों ने मिल्क शेक पिया है, यानी दूध था उसमें उन्होंने किसी फल का शेक बना के पिया, वो भी खालिस था। जो चीज़ें हम बाहर से लाते हैं ना, उस पर हम मशकूक होते हैं, उस पर हम ये नहीं कह सकते कि मिलावट से पाक हैं, ये खालिस है, क्योंकि वो हमारे आंखों के सामने तो नहीं बनी होती, हमें नहीं पता क्योंकि जो अज्जा उसके ऊपर दर्ज हैं वो उसमें मौजूद भी हैं या नहीं है, वो साफ़ हैं या नहीं है, वो ख़राब थे या कैसे थे। तो इसलिए कोशिश ये भी करनी चाहिए कि बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं। अच्छा जी, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हमने नज़्म की बुलंद ख़ानी करनी है, मिलावट नामा की। तो आपने सबसे पहले अपनी किताबें खोल के अपने सामने रखनी है, जो इसके ख़ास अल्फाज हैं उनको पढ़ना सीखते हैं और फिर नज़्म पढ़ेंगे। खुर्दनी इजनास, सबसे पहला लफ्ज़ है खुर्दनी इजनास, छिलकों। उसके बाद गिला, रेड कलर यानी सुर्ख रंग, नोखेस, नया जो खिल रहा होता है, नया जो होता है छोटा होता है जो, ठीक है, और यखनी। हमारे सबक का नज़्म का मतन कुछ इस तरह से: खुर्दनी अजनास में पत्थर मिला देते हैं लोग, यानी खाने पीने वाली चीज़ें, जैसे दाल है, जैसे चावल है, जैसे गंदम है, खुर्दनी अजनास में पत्थर मिला देते हैं लोग, जाने ही किस जुर्म की हमको सजा देते हैं लोग, यूं सफाई हाथ की हमको दिखा देते हैं लोग, आजकल पीतल को भी सोना बना देते हैं लोग। यहाँ पे ख़ास तौर पर सुनार का जिक्र है कि वो आपको
पीतल पे भी इस तरह का रंग चढ़ा के, इस तरह की मुलम्माकारी करके वो आपको दिखाता है कि आपको गुमान होता है, बल्कि आप इस यकीन के साथ खरीद लेते हैं कि वो खालिस सोना है। आप करते हैं गिला चाय में छिलकों का हुजूर, आप करते हैं गिला चाय में छिलकों का हुजूर, अब तो आटे में हमें भूसा खिला देते हैं लोग। सुर्ख मिर्चों में मिला देते हैं ईंटें पीसकर, सुर्ख मिर्चों में मिला देते हैं ईंटें पीसकर, और आलू डालकर घी में मिला देते हैं लोग। हम अगर इनसे कहें मुर्गी के अंडे चाहिए, हम अगर उनसे कहें मुर्गी के अंडे चाहिए, इनमें भी कछुओं के अंडों को मिला देते हैं लोग। माल्टे भी आजकल खालिस नहीं मिलते हमें, रेड कलर के इनमें भी टीके लगा देते हैं लोग। मांगते हैं सूप जब नौखेज चूजों का नयाज, मुर्दा कौवों की हमें यखनी पिला देते हैं लोग। किस कदर मिलावट, धोखा और ऐसी चीज़ों का जिक्र हुआ है ना इस नज़्म में। और इस बात का यकीन रखें कि इसमें कोई बात भी ऐसी नहीं कि जो मौजूदा दौर में जिससे हम गुजर नहीं रहे, जिसका हमें सामना नहीं, जिससे हमारा मुआशरा जिसका बुरी तरह से शिकार नहीं, और ये करने वाले कोई और नहीं, हम लोग हैं, हम में से लोग हैं। और हमें अल्लाह ताला इतनी हिदायत दे, तौफीक दे कि हम इन चीज़ों को की रोकथाम के लिए कुछ कर सकें, इनसे बच सकें। हम करेंगे जी एक इनफरादी सरगर्मी। इस नज़्म में शायर ने मिलावट की जो शक्लें बयान की हैं वो सब तलाश करके लिखें। तो वीडियो को रोकिए, नज़्म आपने समझी है, पढ़ी है, इसको दोबारा से अगर नहीं समझ आई तो पढ़ लें, और इसमें मिलावट की जो शक्लें जिस जिस चीज़ में बयान की गई हैं उनको तहरीर कीजिए। सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। ग्रोही सरगर्मी में देख लें कि क्या काम है। तलबा ग्रोहों में काम करते हुए बरकी मीडिया से मदद लेकर ये पता चलाएं कि नीचे दिए गए इदारे के साथ साथ शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन कौन से इदारे काम कर रहे हैं। हुकूमत का कौन सा इदारा मिलावट ज़दा अशिया के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। एक तो कौन सा इदारा उसका आपने लिखना है, और इसके अलावा और कौन से ऐसे इदारे हैं जो शहरियों के हुकूक के लिए, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, उनके लिए काम करें। बरकी मीडिया की मदद से इंटरनेट से ये तलाश कीजिए, और ग्रो की सूरत में जो मालूमात हासिल हो रही हैं उनको दर्ज कीजिए और जमात में बताइए। सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। मश्क का सवाल, अगर मिर्चों में पिसी हुई ईंटें शामिल की जाएं तो सेहत को क्या नुकसान पहुंचेगा। इन सवालात के आपने जवाबात देने और सबक को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और मुतल्लिका दायरे को नीले कलम से भरें। किताब पर करने का सवाल है। हर सवाल के जैसा कि आप जानते हैं 4-4 जवाबात दिए गए, तो दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए और मुकम्मल करें इसको। वर्कशीट में जी आज इतना हमने जो नज़्म पढ़ी, जो हिस्सा पढ़ा, उसके आपने खास निकात में से 5 या 7 निकात यहाँ पर लिखने हैं। और मिलावट लोग क्यों करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वजूहात सोच कर लिखिए। आपके सोचने के लिए ये बहुत एक अहम पहलू है। इस पे सोचें, गौर करें कि आप जो चीज़ें लेने जाते हैं, आपकी अम्मी आपको भेजती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे अक्सर आपकी अम्मी भी शिकायत करती हैं कि इनमें मिलावट की गई है। मजीद घर के काम में दरसी किताब का तीसरा सवाल है, जिसमें जो सवालात 5 दिए गए, आपने उनके जवाबात उर्दू की कॉपी पर खुशखत तहरीर करके लाने। और यूँ आज का सबक मुकम्मल हुआ। कल इंशाअल्लाह इस सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।